जैसा कि पिछली वीडियो में हम कक्षा 8 संस्कृत की पुस्तक सुरभि के षष्ठ पाठ को पढ़ रहे थे, स्वामी विवेकानंद। उसी पाठ को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ेंगे। यहाँ से हमें पढ़ना था, चलिए पढ़ते हैं। जीवनस्य अर्थः उन्नति अस्ति। जीवन का अर्थ जो है उन्नति है। उन्नतेः तात्पर्यं हृदयम् औदार्यम् अस्ति। उन्नति का तात्पर्य हृदय की औदार्यता अर्थात उदार हृदय का होना है। परोपकारः एव जीवन गतिः। परोपकार ही जीवन की गति अर्थात जीवन की चाल है। स्वार्थ भावः एव मृत्युः। स्वार्थ भाव आ जाना ही मृत्यु है। प्रेम भावः एव जीवनम। प्रेम का भाव ही जीवन है। द्वेष भावः एव मृत्युः। किसी के प्रति द्वेष का भाव ही मृत्यु के समान है। प्रेम भावः एव भक्तिः। प्रेम का भाव किसी के प्रति होना भक्ति कहलाता है। ज्ञान मुक्तिश्च आसीत्। और ज्ञान और मुक्ति है, यही ज्ञान और मुक्ति है। प्रेम बिना नेदम यदि उपासते। प्रेम बिना अर्थात प्रेम के बिना वह नहीं है जिसकी हम उपासना कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने बताया है कि प्रेम के बिना कुछ भी संभव ही नहीं है। सर्वथा दरिद्र नारायणों सेवितव्यः। हमेशा दरिद्र नारायण अर्थात गरीब की सेवा करनी चाहिए। यतो ही बुभुक्षितः दीनः उपेक्षितः दिव्यांगजनः दुर्बलः एव साक्षात् ईश्वरः। यतो ही जैसे बुभुक्षित कोई भूखा व्यक्ति, दीन उपेक्षित दिव्यांग अर्थात दुर्बल, दिव्यांग अर्थात विकलांग दुर्बल, एवं इन्हीं में साक्षात ईश्वर का हम दर्शन कर सकते हैं। अतः एतेषाम् उपासना एव ईश्वरस्य आराधना अस्ति। इसीलिए इन सब की उपासना ही ईश्वर की आराधना है। आगे कहते हैं चारित्र बलम धारयत। चरित्र रूपी बल को धारण करो। अनेनैव सर्वत्र विजयो भविष्यति। जिससे आपकी हर कहीं विजय होगी। दाता भव। देने वाला बनो। प्रतिग्रहणस्य कामना मा कुरु। प्रतिग्रहण अर्थात वापस लेने की कामना जो है बिल्कुल भी मत करो। वसंत वल्लोक हितम चरत। वसंत की भांति संसार का कल्याण करने की कामना करो। परोपकारः परम पवित्रम कार्यम अस्ति। परोपकार जो है परेषाम् उपकारः परोपकारः। परोपकार जो है परम पवित्र कार्य है। परोपकारेण चित्तम शुद्धयति। परोपकार से मन शुद्ध होता है। अनेनैव ईश्वर प्राप्ति ही संभवा। इससे ही ईश्वर की प्राप्ति संभव है। आगे है सह वेदांत प्रचाराय स्वकीय अखिलम जीवनम समर्पयामासः। उन्होंने वेदांत प्रचार के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। तेन हिंदू धर्म संस्कृतिश्च प्रसारिते। उनके द्वारा हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार किया गया। सह न केवलम परिव्राजकः। वह एक परिव्राजक अर्थात सन्यासी ही नहीं थे, अपितु परोपकारी, दाता, लोक सेवकः, महान देशभक्तः च आसीत्। इसके अलावा परोपकारी थे, दाता थे, लोक सेवक जनता के सेवक थे, महान देशभक्त भी थे। शिकागो नगरे विश्व धर्म सम्मेलने सह भारतस्य प्रतिनिधि अभवत्। शिकागो नगर में जब विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया उसमें वह भारत के प्रतिनिधि के रूप में गए हुए थे। देश विदेशेषु तस्य बहवः शिष्याः अभवन्। देश विदेश में उनके बहुत से शिष्य हुए। आंग्लदेशीयाः कुमारी नोबल या अनंतरम भगिनी निवेदिता इति नामना प्रसिद्धा। आंग्ल देशीयः अर्थात इंग्लैंड की कुमारी नोबल नाम की जो उनकी शिष्या थी वह बाद में भगिनी निवेदिता के नाम से प्रसिद्ध हुई। तस्य प्रिया शिष्या अभवत्। वह उनकी प्रिय शिष्या थी। सह यूनां कृते विशिष्ट प्रेरकः पथ प्रदर्शकः च आसीत्। वह जो थे युवाओं के लिए विशेष प्रेरक और मार्गदर्शक भी थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्रामे तस्य ऊर्जस्वलानि भाषणानि स्वाधीनता सैनिकानां कृते प्रेरणास्पदानि। भारतीय स्वतंत्रता संग्रामे
जो भारतीय स्वतंत्रता का संग्राम हुआ था, तस्य ऊर्जस्वलानि भाषणानि, उस समय उनके जो ओजस्वी भाषण थे, स्वाधीनता सैनिकानां कृते प्रेरणास्पदानि, स्वाधीनता सैनिक जो वहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम में सैनिक लड़ रहे थे, उनके लिए प्रेरणा के स्रोत थे। वो कहते थे, उत्तिष्ठत जाग्रत वाप्य वरान निबोधत इत्युपनिषदः ध्येयवाक्यम तत्सह जीवने आधारयत। वो कहते थे, उठो जागो और श्रेष्ठ, हे मनुष्यों उठो जागो और श्रेष्ठ को पाकर ज्ञान प्राप्त करो। यह उपनिषद का ध्येय वाक्य जो था, उन्होंने अपने जीवन में धारण किया। अहर्निशं ब्रह्म कर्म साधनां साध्यमानः एव जुलाई मासस्य चतुर्थे दिनांके 1902 ख्रीस्ताब्दे 4 जुलाई 1902 सह ब्रह्मलीनो जातः। अहर्निशं दिन रात ब्रह्म कर्म साधनां साध्यमानः, ब्रह्म कर्म साधना को करते हुए जुलाई मास चतुर्थे दिनांके, जुलाई माह की 4 तारीख को, 4 जुलाई 1902 को सह ब्रह्मलीनो जाता है, वह ब्रह्म में विलीन हो गए। सह न केवलम भारते अपितु विदेशेषु अपि प्रसिद्धा, वह नहीं केवल भारत में ही नहीं अपितु विदेश में भी प्रसिद्ध थे। तेन भारतस्य प्राचीन गौरवम विदेशेषु स्थापितम, उनके द्वारा भारत का प्राचीन गौरव विदेशों में स्थापित किया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर कथयति, रविन्द्रनाथ टैगोर उनके विषय में कहते हैं, यदि कोपि भारतीय संस्कृतिम ज्ञातुमिच्छति, यदि कोई भारतीय संस्कृति को जानने की इच्छा रखता है, तर्हि प्रथमः तेन स्वामी विवेकानंदस्य विषये पठितव्यम, तर्हि प्रथमः तब उसे पहले तेन स्वामी विवेकानंदस्य विषये, स्वामी विवेकानंद के विषय में पठितव्यम, उसे पढ़ना चाहिए। ये था हमारा 6ठ पाठ, जो स्वामी विवेकानंद के जीवन चरित्र के बारे में बताता है कि उन्होंने क्या क्या किया है। बहुत ही ज्ञानवान थे स्वामी विवेकानंद जी, उन्होंने ऐसी बातें बताई हैं युवाओं के लिए। ये जो 6ठ पाठ था यहीं समाप्त होता है। आगे हम जो अध्याय हैं उनका अध्ययन करेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।